नमस्कार। मैं अदिक चन्ने, माजी लोकसभा विधानसभा उमेदवार, पुलुस कडेगाव तालुका, जिल्हा सांगली, परंगुरा लोकसभा विधानसभा कैंडिडेट 2019। आज के दौर में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता के ऊपर हल्ला बोल किया है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो मुद्दा सही है। सारी दुनिया भी चाहती है पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाए, जनता को राहत मिल जाए। अफसोस की बात है, आज पूरे देश कोरोना महामारी के संकट में है। आज लॉकडाउन का 5वां स्तर चल रहा है। कोई देश का विकास नहीं हुआ है। हमारा देश 20-25 साल पीछे चला जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को बैठकर तनख्वाह दे रहे हैं। सरकारी तिजोरियों में कोई धनराशि नहीं आ रही है, टैक्स नहीं आ रहा है, महसूल नहीं आ रहा है। सारी रेल बंद है। ये सारी जो केंद्र सरकार की संस्थाएं है, सारी बंद है। केवल हमारी भारतीय सेना सरहद पर जान लगा के हमारे भारत देश की जनता की रक्षा कर रही है। तो आज केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। विरोधियों का काम यह है हल्ला बोल करना, तो काम कर रहा है। हल्ला बोल करने का काम है उनका काम, ठीक है, सही है, मुझे मालूम है। तो जनता को मालूम है कि सरकार किस मुसीबत से गुजर रही है। सारे केंद्र सरकार के संस्थाएं सब बंद है। रेलवे बंद है, विमान सेवा बंद है, सारी कंपनीज बंद है। सेल टैक्स जो भी कुछ कंपनी है, फर्म्स है, कुछ है, औद्योगिक क्षेत्र सारे कंपनियां बंद है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से आएगा? जनता को मालूम है, लेकिन राजकीय दलों को नहीं मालूम नहीं है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस आज यही मुद्दे को लेकर बवाल हो रही है, हल्ला बोल कर रही है, तो ठीक है। लेकिन जनता के मन में सरकार के से आदर है और गर्व है। जनता को मालूम है इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में भी जनता को कोई संकट केंद्र सरकार ने आने नहीं दिया है। जैसे कि उनका एक वादा था हेक्टेरी 6,000 किसानों को देने का, तो 2-2 हज़ार का जो ये है टर्म्स है, 2-2 हज़ार देने का, जो 3 बार देना है, तो 2 बार उन्होंने दिया है 2,000, और बाकी है वो भी उनको ये माह में दिया जाएगा, हमें ऐसा अंदाज़ा है। जनधन खाता में
तो 20 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ है। 500 रुपया 3 महीने तक केंद्र सरकार ने दिया है। और जो चावल है तो केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से दिया है। तो एक पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी अकेला देश चला रहा है, और ये देश की आबादी है 125 करोड़ देशवासी। लॉकडाउन में एक फैमिली, एक कुटुंब चलाने के लिए लोग पसीने पसीने लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा देश संभाल रहा है मोदी। हमें गर्व होना चाहिए। राजनीति में भी हम भी है। जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है तो हम इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। तो उस टाइम उम्मीदवार भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, हम संघर्ष करते हैं। हार जीत तो होती रहती है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जो सरकार अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको हम सपोर्ट करना चाहिए। अभी मैं पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, तो मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुभव बहुत लिया है। फिलहाल तो मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ। मुझे लोकसभा का टिकट चाहिए था सांगली से, तो उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने तुरंत रिज़ाइन किया। मैं एक पदाधिकारी था कांग्रेस का, स्टेट कोऑर्डिनेटर कमेटी में था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। काफ़ी लोगों के साथ कांग्रेस के टाइम लोगों से मिला हूँ। पूरे महाराष्ट्र में जनसंपर्क कांग्रेस की वजह से बढ़ गया। दिल्ली से आए थे सचिन राव, राहुल गांधी जी के खास दोस्त थे। हमारे पूना में पत्रकार परिषद भी हुई थी। मैनिफेस्टो, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार लोगों की क्या समस्या है, वो मैनिफेस्टो रिपोर्ट तैयार करके उनको संसद में भेजना था, ताकि कामगार की क्या समस्या है तो समस्या का हल निकालने के लिए सचिन राव महाराष्ट्र में। काफ़ी लंबे समय तक मैं कांग्रेस में रह चुका हूँ, और एक्चुअली में कांग्रेस में ही सारी जानकारी मुझे मिल गई थी, लेकिन हमारे मन में एक दरार पड़ गई है कि राष्ट्रीय कांग्रेस नए लोगों के पदाधिकारी को कोई टिकट वगैरह नहीं दे रही है, कार्यकर्ता को विश्वास में नहीं ले रही है। और जो पुराने जो लोग हैं कांग्रेस के, जो बूढ़े हुए हैं, तो उनको ही ज़्यादा कांग्रेस लाइक करती है। उसकी वजह से 2014 में कांग्रेस को बड़ा हार का सामना करना पड़ा, असफलता उनको मिली है। मैं कांग्रेस में था तभी मैं 2014 में चुनाव प्रचार के लिए वेस्ट बंगाल चला गया था। तो मैंने मोदी के विरोध में कुछ शब्द बोले थे। सारे प्रसार माध्यम और वीडियो पूरे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच गए हैं। ये तो राजनीति है। राजनीति में तो राजनीतियों के दांव पेच अलग है। राजनीति में किसी के नाम लेकर सभा में टीका या विरोध नहीं जताया जाता है। ये राजनीति की परिभाषा है। तो मैं मंच पर चढ़ गया। बीजेपी ने यहाँ से हल्ला बोल किया, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये मन में एक गुस्सा था, लेकिन राजनीति है तो गुस्सा होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। राजनीति का जो दांवपेच है वो राजनीति के साथ ही होना चाहिए। मंच का दांवपेच है तो मंच पे में होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में आसनसोल में मैं भाषण के लिए चला गया,
और जैसे ही माइक मेरे हाथ में थमा दिया गया तो मैंने पहला सवाल जनता को पूछा कि 70 साल में कांग्रेस ने जनता को बहुत कुछ दिया है। 70 साल में कांग्रेस ने जनता को बहुत कुछ दिया है। आईआईटी खड़गपुर में उनकी 1950 में पहली संस्थाएं थी। उसके बाद संस्थाएं खुलने लगी। भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र संस्थान है। तो डीआरडीओ की संस्थाएं जैसी वेपन बोलागारू सैनिकों भारतीय सैनिकों को वेपन्स दिया जाता है। तो वेपन्स दिया जाता है।